16,108 विवाह हुआ भगवान का। सबसे 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री हो गए। बड़ी सुंदर गृहस्थी चल रही है भगवान की। नारद जी महाराज एक दिन गृहस्थ आश्रम का दर्शन करने के लिए आए। जैसे ही देखा तो भगवान किसी के घर में पत्नी के साथ थे, किसी के यहां भगवान बच्चों के साथ थे, किसी के यहां राजमहल में थे। महाराज भगवान अनेक लीला देख रहे थे। रुक्मिणी के यहां जब नारद जी पधारे तो रुक्मिणी के यहां एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। जैसे ही रुक्मिणी मैया के कक्ष में गए कन्हैया को देखा तो कन्हैया लेटे हुए थे। रुक्मिणी जी तलवा सहला रही थी और सखियां पंखा झल रही। करहि चित्सुखमासीनम स्वतत्थल्पम जगद्गुरो पतिं पर्यचरत् भैत्मी व्यजनेन सखी जनैः। सखियां पंखा झल रही थी, रुक्मिणी जी तलवा सहला रही थी। और हुआ क्या, जैसे ही नारद जी ने देखा 2, 4, 10, 20, 25, 50 मिनट बीता। रोज कन्हैया आते थे रुक्मिणी मैया के कक्ष में, तो कोई ना कोई ऐसी बात बोलते थे जिससे बड़ी हंसी होती। लेकिन आज क्या हुआ, आज जैसे ही कन्हैया आए आज तो कुछ बोली नहीं। रुक्मिणी जी बोली बड़ी क्या बात है, रोज तो आते थे तो कोई ना कोई ऐसी बात बोलते थे जिससे बड़ी हंसी होती थी। आज क्या हुआ, आज कुछ बोल क्यों नहीं? कोई गलती कर दिया क्या? कन्हैया बोले एक आध गलती की हो तो बताएं। तुम तो गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करती जा रही हो। पूछ रही हो कोई गलती किया? रुक्मिणी जी ने कहा कि क्या गलती किया? कन्हैया बोले पहली गलती तो तुमने मुझसे शादी करके ही कर ली। बोले क्यों? क्योंकि मेरा और आपका कोई जोड़ तो है। कहां आप राजा की बेटी राजकुमारी और कहां मैं गांव का एक गंवार ग्वाला। तो मेरा और आपका कोई जोड़ तो है। रुक्मिणी जी की तरफ देखा, रुक्मिणी जी को अभी भी गुस्सा नहीं आया। अच्छा ये सब कन्हैया बोल क्यों रहे थे पता है? क्योंकि सब रानियां तो कभी न कभी कृष्ण से रूठ जाया करती थी। एक रुक्मिणी ही ऐसी थी जो कभी अपनी प्रियतम से रूठा नहीं करती। अच्छा इस कथा से भगवान शिक्षा क्या देना चाहते हैं? इस कथा से भगवान बताना क्या चाहते हैं? महाराज कि गृहस्थ आश्रम में रहना कैसे चाहिए। हंसी मजाक करते हुए जीवन बीत जाए, जीवन की सार्थकता इसी में। ये कुछ दिन की जिंदगी है और उसमें किसी किसी को देखो तो 24 घंटे। जब भी उनसे बात कीजिए आप तो हमेशा बात चुप रहिए, बात जब देखिए तब हमेशा गुस्से में। अरे भैया गुस्सा भी समय समय पर अच्छा लगता है।
ऑल टाइम यदि गुस्से में रहो, जैसे तबले वालों से पूछिए, जो तबला बजाया करते हैं उनसे आप पूछिए, क्यों भैया इसको हमेशा चढ़ा के रखोगे तो क्या होगा, फूट जाएगा। तो चढ़ाएगा जब इसको बजाना हो तब। ऐसे ही भैया गुस्सा भी समय समय, और जो हमेशा गुस्से में तो ये कब फट जाएगा कोई भरोसा नहीं। महाराज कन्हैया आज रुक्मिणी मैया को गुस्से में देखना चाहिए, क्योंकि सब रानियां तो कृष्ण से कभी न कभी रूठ जाया करती थी, एक रुक्मिणी ही ऐसी थी जो अपने प्रियतम से कभी रूठा नहीं करती। और आज कन्हैया ने रुक्मिणी जी को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोली, लेकिन ध्यान देना रुक्मिणी ने भी उसका कितना सुंदर सुंदर जवाब दिया। कन्हैया जैसे ही इतना बोले रुक्मिणी जी की ओर देखे, अभी भी रुक्मिणी जी को गुस्सा नहीं आया। कन्हैया फिर बोले, अच्छा कहोगी शादी तो बिल्कुल न करती, लेकिन इसलिए कर लिया क्योंकि आप नंद के लाला हो, तो यहां भी गलती। बोले कैसी गलती? कोई मुझे नंद का लाला कहता है, कोई मुझे वसुदेव का लाला, मेरे तो असली माँ बाप का भी पता। फिर देखा रुक्मिणी जी की तरफ, अभी भी रुक्मिणी जी को गुस्सा नहीं आया। कन्हैया फिर बोल पड़े, अच्छा कहोगी शादी तो बिल्कुल न करती, लेकिन इसलिए कर लिया क्योंकि आप बहुत बड़े वीर हैं, यहां भी गलती। बोले क्यों? एक बात बताइए रुक्मिणी, अगर मैं इतना बड़ा वीर होता तो बड़े बड़े राजाओं के डर से मैं ये जो खारे पानी के बीच में निवास करता हूं, समुद्र में द्वारिका बनवा कर क्यों करता? मैं भी किसी वीआईपी शहर में अपना बढ़िया राजमहल बनवाता और आराम से वहां रहता। फिर देखा रुक्मिणी जी की तरफ, अभी भी गुस्सा नहीं आया। कन्हैया फिर बोल पड़े, अच्छा एक बात बताओ रुक्मिणी। बोले क्या? तुमने अपने पत्र में ये लिखा था कि मैंने आपके गुणों को सुन करके अपने चित्त में बसाया, तो तुम एक बात बताओ, मेरे विषय में तुम जानी, मेरे विषय में तुमको बताता कौन था? तुमने लिखा था अपने पत्र में कि कृत्वा गुणा, आपके गुणों को सुनकर। रुक्मिणी जी बोल पड़ी, असल में वो पंडित जी लोग आते थे, आपकी कथा सुनाते थे, और आपकी कथा सुनते सुनते हमको आपसे प्रेम हो गया, और हमने मन में ये निर्णय कर लिया कि शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे, वरना और किसी से करेंगे। कन्हैया बोले यहां भी गलती। अरे तुम्हें बात ही माननी थी तो किसी वजनदार व्यक्ति की बात मानती। इन भिखमंगे बाबाओं के कहने पर तुमने मुझसे शादी कर ली, क्योंकि मेरी कथा, मेरे कीर्तन, मेरे नाम कौन गाता? मेरी कथा, मेरे कीर्तन, मेरे नाम, ये कौन गाता? जिसके पास कुछ माल खजाना नहीं होता वही। अच्छा एक बात बताइए भैया,
हम लोगों के पास भी खूब माल खजाना होता, पैसा कौड़ी होता, तो कहे को यहाँ वहां, आज इस दरवाजे कल उस दरवाजे दौड़ते भागते रहते। बताइए, हम लोगों के पास भी खूब पैसा होता तो क्या जरूरत थी यहाँ वहां दौड़ने भागने। बढ़िया डल्लब के गद्दे में, एसी कमरे में, रिमोट से चैनल बदलते रहते, शेयर मार्केट चेक करते रहते, उछला डाउन हो गया, चल गिर गया। हाँ? अच्छा, आजकल समाज में वजनदार कौन माना जाता है? वैल्यू किसकी ज्यादा? बोलिए बोलिए, वैल्यू किसकी ज्यादा? जिसके पास खूब माल खजाना भरा हो, पैसा कौड़ी, उसी की वैल्यू। तो तुम इन भिखमंगे बाबाओं के कहने पर मुझसे शादी कर ली, क्योंकि भाई मेरी कथा मेरे कीर्तन तो वही गाते हैं जिसके पास माल खजाना नहीं हो। तो तुम इन भिखमंगे बाबाओं के कहने पर मुझसे शादी कर ली। रुक्मिणी जी की तरफ देखा, अभी भी रुक्मिणी जी को गुस्सा नहीं आया। कन्हैया फिर बोले, अच्छा एक बात तो है रुक्मिणी। बोले क्या? तुमने अपने पत्र में लिखा था कि मैंने आपको देखा नहीं है, आपके गुणों को सुनकर। अगर तुम हमको देखी होती तो शादी तो बिल्कुल न करती ना। रुक्मिणी जी बोली, क्यों 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 ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं तो काला कलूटा हूं और तुम तो गोरी हो ना। फिर देखा रुक्मिणी जी की तरफ, अभी भी रुक्मिणी जी को गुस्सा नहीं। अंतिम बार कन्हैया बोलने जा रहा, ध्यान देना जरा, अंतिम बार कृष्ण बोलने जा रहा। क्या कि ए रुक्मिणी, देखो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, और तुम कहो अगर तो अभी भी चेदी देश के राजा दंभोज का पुत्र सुतिस्रवा का बेटा शिशुपाल अभी भी कुंवारा, और हाँ तुम अगर कहो तो तुम्हारी शादी उससे कर दे। और ध्यान देना, खर्च पानी के लिए मत डरना, जो कुछ खर्च पानी लगेगा हम सब कर देंगे। अच्छा, ये बात कन्हैया बोल कब रहे थे पता? बुढ़ापा आ रहा था धीरे धीरे, हर रानी से 10-10 पुत्र, एक-एक पुत्री हो गए थे। लेकिन जैसे इतना कन्हैया बोले, रुक्मिणी जी धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। कन्हैया ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया, तो हाथ से रुक्मिणी जी को उठाया, एक हाथ से पानी का छींटा मारने लगे, एक हाथ से पंखा झलने लगे, और 40-45 मिनट बाद जैसे रुक्मिणी जी को होश आया, रुक्मिणी जी बोल पड़ी। क्या कहा कि मेरा और आपका कोई जोड़? बिल्कुल सही कहा। कितना आध्यात्मिक जवाब दे रहे हैं रुक्मिणी जी, वास्तव में सुनने लायक है। क्या कहा? मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं, बिल्कुल सही कहा। कहा आप प्रकृति के आबाद, प्रकृति को चलाने वाले, और कहा मैं प्रकृति के वश में चलने वाली एक साधारण स्त्री। फिर भी आपने मुझसे शादी की, तो मेरे ऊपर कृपा ही तो किया है। और क्या कहा? कि मेरे असली माँ बाप का पता नहीं। ए प्रियतम, जगत के असली माँ बाप तो आप। इस लौकिक लीला को करने के लिए आप किसी को अपनी माँ बना लो, किसी को अपना पिता बना लो, ये तो आपकी महानता है। और क्या कहा? कि मैं बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र में निवास
करता। एक बात आप मुझे बताएं, बोले क्या क्या उस हृदय में आपका निवास होता है जिस हृदय में राग, द्वेष, अग्निवेश जैसे शत्रु बैठे? आपका निवास तो आत्मा रूपी समुद्र में होता है ना। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में विराजते हैं और फिर भी आपने मुझसे शादी की, ये मेरे ऊपर आपने कृपा ही तो किया। और क्या कहा? और क्या कहा? कि मैं इन भिखमंगे बाबाओं के कहने पर शादी कर ली। रुक्मिणी जी बोल पड़ी, हे प्रियतम, अब तो कह दिया, लेकिन अब दोबारा कभी मत कहना कि ये बाबा कभी भिखमंगे होते हैं, ये ब्राह्मण कभी भिखमंगे होते हैं। क्योंकि जगत के असली धनवान यदि मैं कभी किसी को मानती हूँ तो आपका नाम गाने वाले, आपकी कथा गाने वाले, आपके कीर्तन गाने वाले, इन्हीं को मैं मानती हूँ और किसी को नहीं मानती। क्यों? क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, और धनवंता को जाको राम नाम धन हो, धनवंता को जान जाको राम नाम धन हो। जगत के असली धनवान यदि मैं किसी को मानती हूँ तो आपका नाम गाने वाले, आपकी कथा गाने वाले, आपके कीर्तन गाने वाले, इन्हीं को मैं मानता हूं। जगत के असली धनवान यदि मैं किसी को मानती हूँ तो आपके नाम गाने वाले, आपकी कथा गाने वाले, आपके कीर्तन गाने वाले, इन्हीं को मैं मानता हूं। महाराज जैसे रुक्मिणी जी ने इतना कहा, अच्छा अब थोड़ा सा मजाक रुक्मिणी जी करने जा रही हैं। क्या 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 अब रुक्मिणी जी थोड़ा सा मजाक करने जा रही हैं कृष्ण। एक बात बताइए, बोले क्या? आपने क्या कहा था कि मैं काला का लूटा हूं? एक बात बताइए, बोले क्या? कि काले का लूटे हैं तब तो 16,108 विवाह किया, और कदाचित अगर गोरे होते तब कितना विवाह करते। और वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र की लाला बन करके आए, लाली बन के नहीं आए। एक बात बताइए, लाली बन करके आते फिर भी 16,108 विवाह करते, तब तो हजारों लाखों राजकुमार आपस में लड़ झगड़ करके मर जाते। इस राजकुमारी से मैं विवाह करूंगा, इस राजकुमारी से मैं विवाह करूंगा। क्योंकि यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट गए होते करोड़न के। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र की लाला बन करके आए, आप लाली बन करके। कृष्ण के गृहस्थ आश्रम का वर्णन हुआ और फिर कन्हैया ने पौंड्रक राजा का वध किया। पांडवों में भीम दादा के द्वारा जरासंध का वध करवाया और फिर पांडवों का राजसू यज्ञ पूर्ण किया और फिर आगे चल करके बड़ी सुंदर लीला भगवान की हो